हेलो हेलो हेलो। भगवान गौतम बुद्ध के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में तमाम संत ललित पेरियार जी, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा बाई फूले, मान्यवर काशीराम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कबीरदास और संत शिरोमणि रविदास जी, माता रमाबाई, भीमाबाई और सतपाल जी महाराज यहाँ उपस्थित हमारे बीच में मंच पर जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिकनी अंतदीपा सीतापुर से चलकर आए हैं, विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय रामनयन भारती वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष BSI डॉक्टर रवि प्रकाश दिवाकर जी, श्रद्धेय हरिराम पूर्व प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय बस्ती, डॉक्टर शीश कुमार बौद्ध प्रदेश संचालक BSI, श्रद्धेय राम मिलन गौतम जिला अध्यक्ष BSI सिद्धार्थनगर। मुख्य वक्ता के क्रम में श्रद्धेय शिवराम कन्नौजिया जी, मंचासीन मंच पर जो विराजमान श्रद्धेय अशोक मास्टर साहब, श्रद्धेय राम प्रकाश गौतम और अभी हमारे बुद्धि प्रकाश जी जो फिर कार्यक्रम कहीं उनका लगा है जा रहे हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय पारसनाथ बौद्ध जी, संचालक श्रद्धेय तिलक राम गौतम जी और हमारी जो महिला समिति के उपासिका श्रद्धेय सरोज कुमारी, शंकुंतला बौद्ध, राम दया आजाद, डॉक्टर सुभाष चंद्र, बुद्धि प्रकाश साधु शरण जी, जवाहरलाल आजाद, महेंद्र कुमार, धर्मेंद्र रत्न, वीरेंद्र कुमार, रामचरण, सुनील कुमार, श्यामा गौतम, मालती एवं मड़वा नगर पार्क द्वारा अन्य संगठन के कार्यकर्ता हमारे बीच में श्रद्धेय साधु शरण जी, हमारे रेवली बुद्ध विहार के श्रद्धेय अज्ञाराम जी, श्रद्धेय राम जी आवन जी, ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। श्रद्धेय महेंद्र जी, हमारे जो दूर दराज से आई उपासिका बच्ची, आप सबको हमारी जो संगीत पार्टी आप सबको बहुत बहुत साथ बात देती है और सबसे समय जो अमूल्य आज है सबके पास, उसमें हमारे संचालक महोदय हमको जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है। हमारे गुरु जी श्रद्धेय राम बहादुर जी, मैं आपको नमन करता हूँ। श्रद्धेय इंजीनियर साहब, आपको नमन करता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ता आप सबको बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन मैं थोड़ा बुद्ध जी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। फिर संगीत तो होता रहता है। बुद्ध जी जो हम लोगों को मार्ग बताए, अभी बुद्ध प्रकाश जी आप लोगों को बहुत मार्मिक तरीके से उन्होंने बताया और उसमें जो अशोक जी का लाट में जो धम्म चक्र है उसमें 24 तीलियां, शायद इसीलिए 24 तीलियां उसमें लगाई गई। वो 24 तीलियां वही बुक से लिया गया जिसमें, बात बहुत लंबी हम खींचना नहीं चाहते, उसमें 2 यातियाएं 3
त्रिशरण, 5 पंचशील, 3 2 5 10 और 2 10 और 10 पारमिताएं, ये मिलाकर 20 हुए। और 4 अभी हमारे बुद्ध प्रकाश जी बताए आपको दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो निवारण है, और जब निवारण हो जाता है तो मनुष्य एक सही मार्ग को अपना लेता है। यही बुद्ध का सच्चा धम्म होगा। और उसमें जो देखेंगे आप, जो चक्र में ऊपर जो 4 जानवर जो लगे हैं, वो भी जानवर कोई साधारण जानवर नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें 4 जो जानवर लगे हैं, वो सबसे पहला जानवर बैल है। बैल किसका प्रतीक है? बैल धीमी गति तो देता है लेकिन मंजिल तय कर ले जाता है। दूसरा घोड़ा है, वो शेर है। इस पर हमारे लोग तब भी शेर थे, आज भी शेर है, लेकिन हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को शेर की तरह हमको जगाने की काम है। बस जरूरत वही है कि शेर की तरह जगाएं और शेर की तरह हम काम करें। तीसरा है घोड़ा। घोड़ा प्रतीक किसका है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। चौथा है हाथी। हाथी जानवरों में सबसे बड़ी होती है। तो हम लोग भी उसी तरह हैं, लेकिन केवल हम लोगों को ये जानने की आज जरूरत है, और यह जरूरत तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे कि जब हम अपने कुछ धम्म के पुस्तकों को लेकर पढ़ेंगे, और तभी ये सफल हो पाएगा। अभी त्रिचरण जी का एक बहुत पहले शायद 1978 में उन्होंने प्रकाश में जो गोंडा प्रकाशन में जब दिया था तो उस समय बड़ा लंबी वो है जेल वोल हुआ था उनको। उसके बाद जो है कि तमाम हमारे जो है जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे वो जानकी प्रसाद जी हैं, ऐसे तमाम लोग उनका सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद वो हिम्मत नहीं हारे, और हिम्मत ना हार करके आज हुआ क्या, उनका किताब तमाम पुस्तकें आज निकला। तो तमाम परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो बिना जागरूक के काम नहीं होगा। थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा। हर व्यक्ति ये कहता है शिक्षकों को जागरूक करिए, बच्चों को जागरूक करिए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं रहने वाला कुशीनगर जिले का हूँ। बस्ती किसान डिग्री कॉलेज में एक छोटा सा पद हमको मिला है, और संत रविदास सेवा मंदिर करण जो है उसके हम कोषाध्यक्ष हैं। अभी 4 साल हुआ, और अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा होगा 4 साल में, वहां जाकर के आप काम देखिएगा तो ये पता चल जाएगा कि 4 साल में के अंदर अंदर क्या उन्नति हुआ है। और अभी हमारे ख्याल से 15 से 20 के बीच में मैं वहां का जो कुटी है उसको मैं बनवाने का काम शुरू करवाने वाला हूं। केवल मंच पर बोलने से काम नहीं होता। मैं किसान डिग्री कॉलेज में हमारे यहाँ प्रवक्ता आए नहीं हैं। 2019 में एक समिति बनाया, और वो समिति इसलिए बनाया कि अपने कुछ गरीब बच्चों को जिसके पास वास्तव में फीस नहीं है, वो पढ़ने लायक है, तो मैं उनको फीस दे करके पढ़ाऊंगा। अब ये 2019 में मैं बनाया, और मजाक में बना दिया। जब हमारे संदीप बाबू कभी थे आज तो हम लोगों के बीच में नहीं है, बहुत कष्ट है, और उनके प्रेरणा से मैंने जो है वो समिति तैयार किया। और आज हमारे बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम जो है 15 लोग मैं उनको रखा हूँ। ऐसे 25 लोग थे, लेकिन 25 में 10 लोगों को काट कर हटा दिया। इस नाते केवल मात्र महीने में 100 रुपया लेता हूँ। 1.5 लाख तनख्वाह पाने के बाद 100 रुपया जब मांगने जाते हैं, आज पर्स में पैसा नहीं भूल गए, ये भी समस्या है। फिर दूसरे दिन अरे क्या बताएं जो है क्या तमाम समस्या है, और मैंने 10 लोगों को हटा दिया।
15 लोगों को मैंने रखा और कम से कम 2000 रुपया महीना हमको मिलता है। 25 बच्चों का मैंने एडमिशन अभी तक करवाया, 2019 से और 2023 तक 25 बच्चों का एडमिशन मैंने फ्री में करवाया। और यही नहीं, हमको ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आप यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं ना, मेरी औकात पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं अभी। और 23 गांव उस मंदिर में आते हैं, 23 गांव में हर संडे को ग्रामीण क्षेत्र में मैं जाता हूँ। केवल 2 लोगों 3 लोगों को लेकर जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि शाम को सब्जी नहीं तो दाल नहीं, दाल तो सब्जी नहीं, बच्चों की पढ़ाने की तो बात दूर कर दीजिए। 3 बच्चियों को मैंने चुन कर आया, लेकिन बड़े मजा की बात यह है, जिस बच्ची को मैंने एक बच्ची को चुन कर आया, उसके बाप 1 नंबर का बड़ा वाला आदमी है। अब आप सब लोग समझ जाइए, बड़ा वाला आदमी है। घर में से सोया था, बाहर निकला, लेकिन ये भी नहीं कहा कि भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, बैठो तो कम से कम। और उसके ससुर जी, उनके बच्चे नहीं है, उनके ससुर जी अपने दामाद को लेकर के, बिटिया को, नतनी को लेकर उसी परेशान है बेचारे। हमने कहा चलिए इस बच्ची को मैंने एक बार थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अगर ये हमारे लायक हो तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। वास्तव में बच्ची पढ़ने लायक है। मैंने 3 बच्चियों को फिर चुन करके आया हूँ। अभी शायद मई में नहीं, लेकिन जून में कार्यक्रम हम लोगों का फिर वहाँ होगा। और मैं 300 गाँव के लोगों से मैंने हर बच्चों, हाई स्कूल से लेकर के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबका लिस्ट मैंने मांगा है। कम से कम जो है, अभी हमारे बीच में आए नहीं, हम विशाल जी, हमारे डॉक्टर विशाल जी हैं, उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़े तो हमको भी ले चलेंगे। और आपके यही बगल में कहीं रहते हैं, इधर कहीं रहते हैं। मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करा था, लेकिन हमारे वो देखिए बच्चे जान भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब कहेंगे तो हम चलेंगे। ये करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि हर गांव में एक समिति बननी चाहिए, ग्राम सभा में एक समिति बननी चाहिए, उसमें 20 लोगों को वार्ड जोड़िए, 2000 रुपया अगर होता। आज सबसे बड़ा कष्ट है, इस मड़वा नगर पार्क से आपकी संख्या देख रहे हैं। इसी मड़वा नगर पार्क में 2000 की भीड़ होती थी, और आज इस मड़वा नगर पार्क की ये हालत है कि 50 कुर्सी नहीं भरती। मैडम हमसे कई बार 2 सालों से कह रही कि मैडम देखिए मैं कई जगह व्यस्त हो गया। रेवली बुद्ध बिहार पर हमारे गुरुजी, आज ही रेवली बुद्ध गुरुजी हमको शाम को फोन किए, और मैं तिलक छोड़ करके आया हूँ। यहाँ तिलक में गया हूँ, 3:30 बजे का टाइम दिया। वहाँ अभी खाने की व्यवस्था अब शुरू हुआ है, तिलक देखिए कब तक चढ़ेगा। मैंने कहा भैया हम जा रहे हैं, 2 साल से आपने, लेकिन मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया है, आप जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबका नाम, मोबाइल नंबर दीजिए। और इसी मड़वा नगर में 1 साल के अंदर 14 अप्रैल को अगर 2000 भीड़ इकट्ठा न करके दिखा दूं, फिर नाम में बता दीजिए। करना पड़ता है, बिना करे कुछ नहीं होगा। बातें बहुत है, तो थोड़ा सा हमको समय मिला है। और हाँ, एक बात और भी, ये संगीत कोई हम बहुत गायक नहीं है, ये थोड़ा सा कहीं से कुछ मिला। अभी आपको मैं परिचय दे दूं, एक दिन हमारे जो हारमोनिया वादक हैं, वैज्ञानिक के पद पर से सेवानिवृत्त हैं, वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हैं। और यही बेलनपुर में हम लोग गए थे, रात में कार्यक्रम था, और मैंने आपको देखा ढोलक बजाते हैं। फिर बात में बात हुई, मैंने सर कहा कि आप बड़ा अच्छा ढोलक बजाते हैं। कहे कि अरे मैं हारमोनिया भी बजाता हूँ। हमने कहा गजब। तो हमने कहा सर अगर थोड़ा सा, कहीं हमको कोई मिल नहीं रहा है। मैंने कहा 2 साल से हम भी खोज रहे हैं, हमको भी कोई नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन से लोगों ने बुद्ध को खोजा, लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन जब खोजिएगा तो मिले ही जाएंगे। फिर मुलाकात हो गई। हमारे ढोलक वादक जी, हमारे ये चौधरी साहब हैं, जो हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, यही हमारे गड़गुड़िया के हैं। धनाढ़ लोगों में है, लेकिन इनका बुद्धि से एक लगाव है, और हमारे साथ चल दिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि भीड़ आज हमारी जो नहीं हो रही है, आज कुछ इसका भी जरूरत हमको लगा। और मैं आपसे बताऊं, मैं अपने गुरुजी से 4 साल से निवेदन कर रहा था, लेकिन गुरुजी परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख रहा है, कई जगह देखते हैं कि यही बच्चियां हमारी खड़ी होकर नाचना शुरू कर देती हैं, यही महिलाएं खड़ी होकर नाचना दे। और मैंने कसम खा लिया कि जिस दिन हमारे गाने पर बच्चियां और महिलाएं नाचना शुरू कर देंगी, उसी दिन फिर मैं बंद कर दूंगा।
ये नहीं होना चाहिए। आपको केवल उनके धम को मानना चाहिए। थोड़ा सा हम केवल जो है कि उनके आप विचार को रख रहे हैं, हम अपने गीत के माध्यम से रखते हैं, बस फर्क इतने हैं। हो सकता है कि हमारे गीत के माध्यम से थोड़ा आप लोग, और समाज को अगर सुधारना है तो बिना आपके कोई काम होने वाला नहीं है। रमाबाई जी अगर नहीं होती तो शायद बाबा जी भी आज इतने ऊंचे पहुंचे नहीं होते। रमाबाई जी का बहुत योगदान है, आप लोग उनके ऋणी हैं। तो आइए, बहुत बात खींच कर न करके मैं छोटा सा एक बंदा